बीपीएससी मस्ती अकाडमी आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का भौतिक का पार्ट 6, जो आपको 100 प्लस क्वेश्चन या 100 लमसम क्वेश्चन रिवाइज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऊर्जावान मोटिवेशन कहना चाहता हूँ, जो आपको दिल में ललक पैदा कर सके, आपकी हिम्मत को बनाए रख सके। तो जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसका दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता है। दोस्तों, दुनिया का कोई ताकत उसे हरा नहीं सकता है। इसी के साथ आगे मैं बढ़ता हूँ। अब आता है दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा? लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ये बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों सबसे मेन काम है, शेयर कर दीजिएगा। क्या करिएगा? शेयर कर दिया, जिससे कि मुझे आपका मोटिवेशन पावर मुझे मिले। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन पावर मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म के रंगों को अलग किया जाता है। किसके माध्यम से? एक प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। तो लाल कांच को अगर अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं तो वो दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य पर निश्चित किया जाता है। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें के कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का आकाश किस रंग का दिखाई देगा? कह रहा, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी का रंग किस रंग का दिखाई देगा? तो एक काला का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो रंग होता है दोस्तों, लाल, हरा और नीला होता है। क्या होता है? लाल, नीला और हरा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो होता है दोस्तों, ये है आपको बैगनी। कौन है? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब प्रकाश के लाल और हरा और नीला रंगों को सामान्य अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? तो परिणामी रंग होता है दोस्तों, ये होता है लाल, हरा, नीला मिलाने पर ये क्या होता है? मैजेंटा होता है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा भाग आँख का रेटिना की तरह कार्य करता है? किसकी तरह? रेटिना की तरह कार्य करता है। तो ये फिल्म का भाग है। कौन सा? फिल्म का भाग है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरा में लेंस जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। उसे कहते हैं दोस्तों फ्रेस्बायोपिया। फ्रेस्बायोपिया क्या कहते हैं? फ्रेस्बायोपिया कहते हैं। आइरिस को क्या काम होता है? तो आइरिस में आँख में जाने वाला प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दृष्टिपटल पर जो बना होता है प्रतिबिंब वो दोस्तों वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने की क्या तरीका है? तो यह है एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देता है। कैसा? हरा। प्रकाश रंग का निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। लगता है दोहरा गया है दोस्तों, क्या दिक्कत है? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वायुमंडल ना हो तो आकाश दिखाई देगा काला। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से रंग कौन है? लाल, नीला और हरा।
सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों का समानुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी होता है मैजेंटा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो यह है फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर निकट की वस्तु को फोकस करने में आँख की योग्यता की कमी कहलाती है तो फ्रेश बायोपिया कहलाता है। आइरिस का क्या काम होता है? आंखों में जाने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल पर बना प्रति वस्तु छोटा, लेकिन ये उल्टा होता है दोस्तों। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो यह आइरिस करता है। नेत्रदान में दाता की आँख किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो याद रखिएगा, रेटिना को प्रतिरूपित किया जाता है। मनुष्य की आँख प्रकाश तरंग में किस स्थान पर स्नायु उद्दीपन में परिवर्तन होता है? तो स्नायु उद्दीपन में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ये होता है, आप याद रखिएगा, सही इसका उत्तर होगा, ये होगा रेटिना। क्या होगा? रेटिना। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है तो उसका दृष्टि में जो होगा दोस्तों, निकट की दृष्टि दोस्त होगा। दूरदृष्टि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दूरदृष्टि मायोपिया वाला जो व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष की रोग की मुक्ति होती है। तो 3 है दोस्तों, 3 अक्षर का है तो 4 अवतल लेंस का होगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ता है। दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो 2 में 3 यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराबी होती है जिसमें क्या होता है? बुढ़ापे में वह होता है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्धानता को किस लेंस से दूर किया जाता है? वर्धानता को दोस्तों दूर किया जाता है ये बायो, याद रखिएगा, इसमें से कोई नहीं है। जरा दृष्टि दोष उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान, अतः इसमें एक लेंस निकाय नेत्र क्यों बनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बनाया जाता है दृष्टि पटल पर पिंड प्रतिरूपण वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मिलान करने वाला है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। निकट यानी 3, तो 3 में क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। आप बिंदुकता बेलनाकार हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष द्विफोकी लेंस हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4 नंबर, बी के हो जाएगा 1 नंबर, सी के हो जाएगा 2 नंबर और डी के हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा देखो दोस्तों, डी नंबर। कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। ये गलत है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये तो सही है। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो होता है दोस्त, मायोपिया ये होता है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि दूरदृष्टि दोष। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी स्पष्ट नहीं देख पाता तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो मायोपिया से पीड़ित है। किससे? मायोपिया से पीड़ित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि से पीड़ित है। किससे? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, ते है एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन है एक प्रकार का यंत्र है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं होगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो किसका प्रयोग करता है? तो प्रयोग करता है दोस्तों, का प्रयोग करता है, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं और जीव आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका प्रयोग होता है, ए नंबर होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इस दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस में प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस में तो होता है निकट दृष्टि दोष। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो एक प्रकाश तरंग के रूप में होता है। किस रूप में? प्रकाश तरंग के रूप में होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में होता है? प्रकाश तरंग में। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन करता है? तो परावैंगनिक किरणों को जो विच्छेदन करता है दोस्तों, एक क्रूक्स कांच करता है। कौन सा? क्रूक्स कांच करता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किसका अवशोषण? नीले और लाल प्रकाश को अवशोषण होता है। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो इसका होगा सही उत्तर 1, 2 और 3 दोस्तों। गोथिल में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का तीखना, 1, 2, 3 है। चौथा नंबर नहीं होगा। आकाश में तारे का टिमटिमाना नहीं होता, आकाश में ध्रुव तारों को दिखना, ये नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उस घटना प्रकाश परिकिरण संचालित क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और शुरुआत के समय पर्वत की चोटियाँ गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? गुलाबी या संतरी रंग का हो जाता है, तो इसको कहा जाता है अल्पेनेग्लो प्रकीर्णन, हिमभाव, अल्पेनेग्लो हिमभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उस किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो जान लीजिएगा, सबसे उच्चतम ऊर्जा होता है नीला प्रकाश में। कौन सा प्रकाश में? नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होता है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्तित होता है? जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरता है तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा और वेग परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है। केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशीय तंतु में टेढ़े मेढ़े पथ होकर गुजरती है। इसका कारण यह है, इसका कारण क्या है? जैसे जैसे किरण तंतु से गुजरती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटते होता है। कैसे होता है? घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र दिखाई देते हैं और जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं, उसे आबिंदुकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आबिंदुकता कहा जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब किसी साबुन को बुलबुलों को आवेशित किया जाए तो निम्नलिखित में क्या घटता घटती है? क्या घटता है? तो त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। जब किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? त्रिज्या बढ़ जाता है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम, तब वह ललित दिखाई देता है, ललिया मुक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण यही है दोस्तों, यह लाल प्रकाश वायुमंडल के द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। लाल प्रकाश को वायुमंडल द्वारा क्या होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ऐसा माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, तो प्रकाश की गति क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। प्रकाश 7 रंग होते हैं। रंगों का अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो रंगों का अलग करने का तरीका है दोस्तों, ये प्रिज्म के एक रंगों से अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो सूर्य दिखाई देने का कारण है दोस्तों, ये है इसका प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुल को एक नली के द्वारा संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है, तो याद रखिएगा क्या घटित होता है, छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला क्या होता है और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, प्रकाश की गति जो है किसके बीच जाते हुए क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो कांच के बीच जाएगा तो न्यूनतम हो जाएगा। किसी तारे का रंग का पता चलता है किससे, ताप से पता चलता है। किससे पता चलता है, ताप से पता चलता है। निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाशीय परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा, यानी स्थलीय तापमान और प्रकाश परावर्तन। आइंस्टीन EM बराबर mc² समीकरण C क्या है, प्रकाश का वेग है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तीसरे में किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है, दोपहर की आपकी छाया क्या होता है, सबसे छोटा होता है, 21 जून का होता है। क्या होता है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़कों पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त ये नहीं होता है। सही उत्तर ये हो जाएगा। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देता है, किसके कारण, तो ए दिखाई देता है, याद रखिएगा, परिक्षेपण के कारण। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, परावर्तन के कारण। किसके कारण, सही गलत है, अपवर्तन के कारण होता है, गलत है दोस्तों, अपवर्तन के कारण होता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए। फोटोन किसका मूलभूत यूनिट है, तो याद रखिएगा प्रकाश का है, किसका है, प्रकाश का है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि की जाती है, विकिरण की कण को प्रकृति की पुष्टि की जाती है, किसमें, तो किसमें किया जाता है, याद रखिएगा, एक किया जाता है दोस्तों, एक किया जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, किसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। प्रेसबायोपिया दृष्टि के अपवर्तक दोष है, जो इसमें किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोनों सिलियरी मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर होने और आइसोलेस कम होने के लचीलापन होने के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के आकाश कैसे दिखा देता है, काला दिखाई देता है। पानी से भरे कप की तली एक पत्थर रखा जाता है, तो पत्थर आभासी गहराई से पतला होता है, तो इसका कारण क्या है, यह क्या है कि इसकी वास्तविक गहराई से क्या होता है, कम होता है, वास्तविक गहराई से क्या होता है, कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अवतल दर्पण परावर्तक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को नापा था, तो 1676 में नापा था। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर पर ऊपरी वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप से किया जाता है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से
सेकेंडरी रंग कौन सा बनता है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी मैजेंटा बन सकता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, याद रखिएगा दोस्तों, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर क्या करता है, परावर्तित करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, याद रखिएगा पूरा वीडियो जब तक नहीं देखे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा।